हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, वो भी व्याख्या के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो देखिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है वो क्या है? वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू तथा कभी हिंदी, कभी दोनों रूप में क्या होता है या दोनों के अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है वो क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बांगरू, ब्रज, कन्नौजी या छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो वो है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो कहाँ की है? तो पूर्वी हिंदी की है। कहाँ की? पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की जो बोली होती है, कितने होते हैं? तो वो होते हैं 5। कौन कौन से? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 जो है पश्चिमी हिंदी के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 20, 22 या 26। तो देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी? 22। कौन कौन सी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये कितनी भाषा हुई? तो 22। कितनी? 22। हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या कोश विज्ञान। तो देखिए, ग्रीम नियम का संबंध जो है वो स्वनिम विज्ञान से है। किससे? स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान को क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान। क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान। इसका एक नाम है ध्वनि विज्ञान। लेकिन अब हमारा एग्जाम में जो पूछ रहा है वो ध्वनि के नाम से नहीं दे रहा है, स्वनिम विज्ञान के नाम से ही ऑप्शन दे रहा है। तो ग्रीम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान या स्वनिम ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे याकोब ग्रीम। कौन थे? याकोब ग्रीम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट किया गया है और मैं कई बार इसको हल भी करा चुकी हूँ। हैदराबाद, कोचीन, मद्रास या बेंगलोर। तो देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मद्रास में। कहाँ? मद्रास, यानी कि चेन्नई में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बेंगलोर में क्या है? तो मैसूर हिंदी प्रचार परिषद है। क्या है? मैसूर हिंदी प्रचार परिषद। हैदराबाद में क्या है? हिंदी प्रचार सभा। क्या है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई या भंवर गीत। तो देखिए, नंददास की एक रचना है, कौन सी? रस मंजरी। कब लिखी गई थी? 1550 में। कब? 1550 में। नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। किसमें? रस मंजरी रचना में। अगला क्वेश्चन है,
आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, राधाचरण दास या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन है? तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। कब इसका प्रकाशन वर्ष है? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1939 में। कब? 1939 में। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब या संत साहेब। तो इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो वह है पलटू साहेब। कौन है? पलटू साहेब। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। पलटू साहेब जो थे वो जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सत्य नामी संप्रदाय के क्या थे? संत थे। कौन? पलटू साहेब। बावरी पंथ जो था इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे बावरी साहिबा। कौन थी? बावरी साहिबा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, तो वो है पलटू साहेब, बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब और संत साहेब। ये तीनों लोग इसी संप्रदाय से संबंधित थे, इसके प्रवर्तक नहीं थे। क्या थे? संबंधित थे। अगर हमसे पूछता कि बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे बावरी साहिबा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कब को टेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय। इस दोहे के कवि क्या कह रहा है? यार इस दोहे में कवि क्या कह रहा है? शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदन करता है या व्यंग करता है। तो देखिए, कब को टेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय, तुमहू लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि जो है वो शिकायत करता है। क्या करता है? शिकायत करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या धूमिल। तो देखिए, जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्ति के लेखक हैं नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबंगी रचना इनमें से किसकी है? दादू दयाल, पीपा, रैदास या रज्जब। तो सबंगी रचना जो है यह है रज्जब की। किसकी? रज्जब की। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 ईस्वी में हुई थी। कब? 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था से प्रारंभ किया था? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? हिंदी अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन या केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो देखिए, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन
किस संस्थान से प्रारंभ हुआ था? तो हिंदी अकादमी संस्थान से। किससे? हिंदी अकादमी संस्थान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कब? 1927 में। कब? 1927 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश? तो लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कब लिखे थे? तो 1979 में लिखे थे। कब? 1979 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। बकरी, अब गरीबी हटाओ, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। अगला क्वेश्चन है, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या निर्मल वर्मा? तो कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो वो है निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निर्मल वर्मा ने कौवे और काला पानी लिखा है। किसने? निर्मल वर्मा ने। कब लिखा था? 1983 में। कब? 1983 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, परिंदे, कौवे और काला पानी, ये सारी किसकी कहानी है? तो सारे कहानी है निर्मल वर्मा के। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं? केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह या कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह? तो शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। कौन है? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। केदारनाथ सिंह ने एक रचना लिखा है ताना बाना। क्या लिखा है? ताना बाना, जो रचना कई बार हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। रघुवीर सहाय की 2 रचनाएं हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है लौट आओ धार, दूसरी है एक शमशेर भी है। ये दोनों रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। दूधनाथ सिंह की रचनाएं हैं कौन सी? लौट आओ धार और एक शमशेर भी है। रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं दिल्ली मेरा परदेश। दिल्ली मेरा परदेश किसकी रचना है? रघुवीर सहाय का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ या भामह? तो देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किस आचार्य का कथन है? तो पंडित जगन्नाथ का। किसका? पंडित जगन्नाथ का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम चयनित कीजिए। तो सबसे पहले इनका क्या जानते हैं? तो इनका जान लेते हैं काल, यानी कि प्रकाशन वर्ष, कब लिखा गया था। तो देखिए, हुंकार लिखा गया था आपका 1939 में। कब? 1939 में। रेणुका कब लिखा गया था? 1935 में। 1935 में। रसवंती कब लिखा गया था? रसवंती लिखा गया था 1940 में। उर्वशी कब लिखा गया था? तो उर्वशी लिखा गया था आपका 1961 में। कब? 1961 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दिनकर की रचनाएं जो हैं वो कौन सी हैं अनुक्रम में? तो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, हुंकार, रेणुका, रसवंती और उर्वशी। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।